Students, in writing today we will first discuss WS8. So आज पहले हम WS8 डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन दिस वी विल रीड अ स्टोरी. एक स्टोरी रीड करेंगे हम इसमें. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ योर वर्कशीट 8 एंड द स्टोरी इज़ द फॉक्स एंड द स्टॉक. एक फॉक्स थी उस स्टोरी में और एक स्टॉक. फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी और स्टॉक होता है सारस. ओके, लेट्स रीड द स्टोरी. सो वंस देयर वॉज अ क्लेवर फॉक्स. एक बार बहुत ही चालाक फॉक्स थी. ही यूज़ टू प्ले प्रैंक्स ऑन एवरीवन. और वो लोगों पर प्रैंक किया करती थी. वन डे, प्रैंक मीन्स मजाक. वन डे ही इन्वाइटेड अ स्टॉक टू डिनर. सो उसने एक दिन एक स्टॉक को डिनर पर इन्वाइट किया. द फॉक्स मेड अ टेस्टी सूप एंड गेव इट इन अ बोल. सो एक फॉक्स ने उस दिन एक बहुत टेस्टी सूप बनाया और उसको एक बॉल में दिया स्टॉक को. द स्टॉक कुड नॉट सिप द सूप. सो वो बिल्कुल भी सूप को नहीं पी पाया. ही हैड अ लॉन्ग बीक. क्योंकि उसकी क्या थी, एक लॉन्ग बीक थी, लंबी सी बीक थी, चोंच बोलते हैं बीक को. बट द फॉक्स क्विकली ड्रैंक द सूप. वह जो वो फॉक्स थी वो जल्दी से उसको पी गई सूप को. आई थिंक यू डिड नॉट लाइक माई सूप सेड द फॉक्स. फॉक्स ने कहा कि शायद तुम्हें मेरा सूप पसंद नहीं आया. इट्स नॉट लाइक दैट सेड द स्टॉक इवन दो ही वॉज वेरी हंग्री. सो स्टॉक ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वो स्टॉक जो है बहुत ही भूखा था. ओके, नाउ द स्टॉक आस्क्ड द फॉक्स टू कम टू हिज हाउस फॉर डिनर. सो अब स्टॉक ने उस फॉक्स को डिनर के लिए अपने घर पर पूछा. ही ऑल्सो मेड सूप एंड गेव इट इन अ जग विद अ लॉन्ग नेक. सो उसने भी एक जग में, लॉन्ग नेक वाले जग में, बड़े जग में उसको सूप को दिया. दिस टाइम द फॉक्स कुड नॉट ड्रैंक द सूप. सो इस टाइम कुड नॉट ड्रिंक द सूप. सो इस टाइम फॉक्स जो है वो सूप को ड्रिंक नहीं कर पाई. द जग वॉज टू लॉन्ग. क्योंकि जग जो है बहुत लंबा था. सो द स्टॉक ड्रैंक द सूप क्विकली. सो इस बार क्या है, स्टॉक जल्दी से उसको पी पाया क्योंकि उसकी लंबी बीक है. सो द फॉक्स सैट देयर हंग्रीली. सो फॉक्स जो वहाँ भूखी बैठी रही. ओके, आफ्टर दैट डे द फॉक्स नेवर प्लेड अ प्रैंक अगेन. सो उस दिन के बाद उस फॉक्स ने किसी के ऊपर भी प्रैंक नहीं किया, किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं किया. सो उसने क्या किया था, स्टॉक के साथ मजाक किया था और स्टॉक ने भी बदले में उसके साथ मजाक किया, जिससे कि उसको समझ आया और फिर उसने कभी किसी के साथ कोई प्रैंक नहीं किया. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी. सो वी जस्ट रेड द स्टोरी अबाउट फॉक्स एंड अ स्टॉक. सो अभी हमने फॉक्स और स्टॉक के बारे में स्टोरी सुनी. नाउ कैन यू टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ अ फॉक्स मेकिंग सूप. क्या आपने कभी सुना है कि एक फॉक्स ने सूप बनाया? नो राइट, कभी नहीं सुना. यस. सो और ये कैरेक्टर्स जो हैं हमारे जैसे भी दिखाई नहीं देते, राइट. सो व्हाट वुड वी कॉल सच कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस. सो इस तरह के कैरेक्टर्स को या इस तरह की जगह को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी. ओके, हम इनको इमेजिन करते हैं, बस सोचते हैं, ये रियल नहीं होते. ओके, सो क्या बोलेंगे इनको हम? इमेजिनरी. सो ये हमारी क्या है? इमेजिनरी. ओके, सो कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस. सो क्या आप किसी इमेजिनरी कैरेक्टर और प्लेसेस के एग्जांपल दे सकते हैं? आप सोचिए खुद, किसी कैरेक्टर को इमेजिन कीजिए, कैरेक्टर्स को या प्लेसेस को. सो कैरेक्टर्स कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं, किसी भी पर्सन को आप सोच सकते हैं. और प्लेसेस आप मैजिक कारपेट के बारे में सोच सकते हैं, वो आपने देखी भी होगी ना. यस. और आप ये सोच सकते हैं अ बोटल टॉकिंग की, एक बोतल बात कर रही है. एनिमल टॉकिंग, कोई एनिमल बात कर रहा है. सो ऑल दिस इज़ इमेजिनरी. सो ये सब क्या है? इमेजिनरी. हम इमेजिन करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर इमेजिनरी. ये सभी क्या है? इमेजिनरी हैं. ओके, सो ये सभी क्या हैं? इमेजिनरी हैं. नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स, सो लुक एट देम वेरी केयरफुली. सो इनको ध्यान से देखिए आप. ये पिक्चर्स हैं. सो आप यहाँ कैरेक्टर्स देख सकते हैं. ये कौन है, ये कौन है, राइट. ध्यान से देखिए आप इनको. नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट पिक्चर. यस. सो क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको? मैजिक कारपेट दिखाई दे रही है, राइट. कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, कार्टून कैरेक्टर्स हैं ये कुछ. ये कौन है आपको पता होगा. यस. सो ये कार्टून कोई कैरेक्टर है. सो ये कोई रियल नहीं है, हम इनको इमेजिन कर रहे हैं, राइट. सो दीज ऑल आर इमेजिनरी.
ओके, सो ऑल दिस इज़ इमेजिनरी। सो जो ये आप देख रहे हैं अभी एग्जाम्पल्स, ये सब क्या है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है ये। ओके, सो ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं इमेजिनरी हमारी। सो ऑल दीज आर इमेजिनरी। ओके, सो लास्ट टाइम वी हैड यूज द कैरेक्टर्स फ्रॉम फॉकटेल्स एंड थॉट ऑफ एन इमेजिनरी प्रॉब्लम। सो हमने लास्ट टाइम भी ऐसी इमेजिनरी प्रॉब्लम को सोचा था, कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। सो स्टूडेंट्स, नाउ फॉर राइटिंग योर ओन इमेजिनरी स्टोरी यू विल थिंक ऑफ। सो आपको अपनी स्टोरी लिखने के लिए क्या करना है? सो स्टूडेंट्स, फॉर राइटिंग योर ओन इमेजिनरी स्टोरी यू विल थिंक ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर एंड इमेजिनरी प्लेस। सो आपको अपनी खुद की इमेजिनरी स्टोरी लिखने के लिए क्या सोचना होगा? इमेजिनरी कैरेक्टर और इमेजिनरी प्लेस। कैरेक्टर्स जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो आप कोई भी कैरेक्टर सोच सकते हैं, कोई और भी जो आपके माइंड में आता है। और इमेजिनरी प्लेस, कोई आप पैलेस देख सकते हैं। इमेजिनरी प्लेस जैसे आप कहाँ गए हुए हैं, स्काई में, जैसे ये आप दिख रहे हैं यहाँ की, ये स्काई में फ्लाई कर रखा है अपनी मैजिक कारपेट के साथ। सो आपको भी अपनी इमेजिनरी स्टोरी अगर लिखनी है तो आप क्या सोचेंगे? इमेजिनरी कैरेक्टर एंड इमेजिनरी प्लेस। सो ये दो चीज़ें आपको चाहिए। एंड आफ्टर थिंकिंग यू विल ड्रॉ योर इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड सेटिंग इन योर नोटबुक्स। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप अपने इमेजिनरी कैरेक्टर्स को और उस सेटिंग को, जो आपने सोची इमेजिनरी कैरेक्टर आपने सोचा कोई, और या फिर आपने इमेजिनरी प्लेस कोई सोचा जो जहाँ वो स्टोरी हुई होगी जो आपने सोची है, सो उसके लिए आप उसको पहले ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वंस अगेन, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। सो फॉर राइटिंग योर ओन इमेजिनरी स्टोरी यू विल थिंक ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर, इमेजिनरी प्लेस। सो आप अपनी खुद की इमेजिनरी स्टोरी लिखने के लिए क्या करेंगे? आपको दो चीज़ें सोचनी है, इमेजिनरी कैरेक्टर और इमेजिनरी प्लेस। एंड आफ्टर थिंकिंग यू विल ड्रॉ योर इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड सेटिंग इन योर नोटबुक्स। सो ये सोचने के बाद आपको अपने जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स सोचे हैं, आपने इमेजिनरी प्लेसेस सोचे, जगह सोची हैं, उनको आप अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्या काम है आपका? आपको इमेजिनरी कैरेक्टर और इमेजिनरी प्लेस सोचना है, एक जगह और कोई इमेजिनरी कैरेक्टर सोचना है। सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू थिंक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। सो आप इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स सोचने की कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यू विल थिंक ऑफ ओनली कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स। ओके, सो आज आपको सिर्फ कैरेक्टर सेटिंग सोचनी है। क्या सोचेंगे आप? ओनली कैरेक्टर और सेटिंग। कैरेक्टर कौन होते हैं? जो पर्सन होते हैं स्टोरी में। और प्लेस, सेटिंग क्या होती है? स्टोरी कहाँ पर हुई है, कोई जगह है, आप सोचिएगा। ओके, सो आज आपको सिर्फ कैरेक्टर्स और सेटिंग के बारे में सोचना है। एंड आफ्टर थिंकिंग यू विल ड्रॉ देम। और सोचने के बाद आप उनको अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो आपका आज का यही वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ बाय।